Hello you guys, welcome back to my channel and welcome back to another empties video. I know it's been long that I've made an empties video. Last empties video I guess was like what, before 7 to 8 months. It's been 7 to 8 months that I've done an empties video, and because of that only I have whole lot of things to show you, to give mini reviews and everything. So if मैं आपको थोड़ी सी, ये भी पूरी चीजें नहीं है, आई हैव दिस होल ट्रे विच इज एम्प्टी एंड स्टिल आई हैव होल हेयर केयर ओवर हियर. सो येस, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शो यू, और उन सब के मैं एक मिनी रिव्यूज दूंगी. आई विल बी शेयरिंग व्हाट आई हैव लव्ड, व्हाट आई हैव नॉट लव्ड एंड एवरीथिंग. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो. सो येस, grab something for yourself, and without wasting much time, let's just dive right into the video and let's start with our empties video. So yes, I want to share some skincare, hair care, one or two makeup or one or two fragrances empties with you all. Let's start with makeup first. So the first and one and only thing that is this Lakme Absolute Blur Perfect Primer, and it is by far my most favorite primer over here. आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर सो लॉन्ग. आपने मेरा अगर ब्यूटी फेवरेट्स वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपने ये ट्यूब देखी होगी. नाउ इट इज जस्ट होल completely emptied tube. I was just waiting to film this video to throw this away. So it is the Lakme Absolute Blur Perfect Makeup Primer, और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं, एक सिलिकॉन बेस्ड और एक नॉन सिलिकॉन बेस्ड. सो the one that I was using was non-silicone based, but still it worked pretty well for my oily skin. So I love this, and if I'm going to repurchase this, for sure I will be repurchasing this for sure. So if you want to go for some good, I will not say affordable primer, because अभी market में बहुत सारे affordable primers आ चुके हैं, जैसे कि Insight है, Swiss Beauty है. But if you want to go for a good primer and invest in a good primer, you should definitely go for Lakme one. Okay, now let's start with skincare, and I have lot of face washes because 7-8 महीने हो चुके हैं, तो of course face wash तो बहुत सारे होंगे ही होंगे. So the first face wash is this Organic Harvest Youthful Glow Foaming Face Wash. It contains saffron, oat milk, and it is enriched with vitamin A, and it was an interesting face wash to use, I would say, क्योंकि ये एक foaming face wash है, मतलब ये foam निकालता है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज दिस पंप. आप, आई एम नॉट श्योर, अभी तो आप डेफिनेटली नहीं देख पा रहे होंगे, बट इट हैज़ दिस रोज शेप ओवर हियर, और आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से रोज के शेप में फेस वॉश निकलता था, विच वॉज वेरी आई वुड से यूनिक एंड इंटरेस्टिंग टू यूज़. एंड स्पेशली सुबह अगर आप ऐसी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग से यूज़ करते हो अपने फेस पे तो आपको मज़ा ही आ जाता है. एंड आई thoroughly enjoyed using this face wash. I loved this one, and yeah, it is a pretty good face wash. और ये foaming face wash था, तो फिर मुझे यूज करने में भी बहुत मजा आता था. कुछ फेस वॉश होते हैं जो फोम नहीं देते हैं, बट इट क्लेंजेस. वो मैं थोड़ा सा कम एंजॉय करती हूँ कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ फेस वॉशेस, जो फोम भी बहुत अच्छा देते हैं और क्लेंस भी बहुत अच्छा करते हैं. सो येस, दिस इज वन सच फेस वॉश एंड आई लव दिस वन. ओके, नाउ द नेक्स्ट फेस वॉश इज दिस. इट इज फ्रॉम द मॉम्सको. इट इज देयर द मॉम्सको नेचुरल क्ले फेस वॉश डीप पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, एंड this is a so face wash. I would not say that it is a great face wash, or I will not say that it is a bad face wash. ये क्लेंस बहुत अच्छे से करता है फेस को, नो डाउट इन दैट. बट अगेन, जो मैं क्वालिटी की बात कर रही थी, फोम, इसमें फोम थोड़ा सा कम है, जो मैं पर्सनली एंजॉय करती हूँ ज़्यादा सुबह. अगर आप दोपहर को, या फिर ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे भी दिन में 2-3 बार फेस वॉश कर लेते हो तो चलता है ये. बट इन द मॉर्निंग आई पर्सनली एंजॉय यूजिंग फोमिंग फेस वॉशेस, तो मुझे ये यूज करने में थोड़ा सा कम मजा आया. इट इज नॉट लाइक दैट इट इज नॉट परफॉर्मिंग, इट डज परफॉर्म रियली गुड, बट येस, आई डिड नॉट एंजॉयड यूजिंग दिस वन, तो रीपर्चेस तो आई विल नॉट डू इट.
Okay, now next face wash is this one. It is again from the Momsco. It is the Momsco Natural Vita Rich Face Wash. It contains vitamin C, B3, B5, hyaluronic acid, and it is a good face wash. इसमें it पूरा ही उल्टा है, जो नेचुरल क्ले वाला है उससे पूरा ही उल्टा है. इसमें फोम बहुत अच्छे से होता है, क्लेंस भी बहुत अच्छे से करता है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज इट इज इन द पंप पैकेजिंग. I loved using this one. I enjoyed using this one, and it cleansed my skin very well. So this was a good face wash. Okay guys, I swear that this video is not sponsored by any brand, but again the next face wash is again from the Momsco. It is the Momsco Purifying Turmeric Face Wash with Kashmiri saffron and sandalwood oil. This is specially for oily skin type person, and I really loved this face wash as well. इसमें भी फोम होता है और इसमें क्लेंस भी बहुत अच्छे से करता है, और इसमें एक जो ग्लो देता है फेस को, ये बहुत ही अच्छा है. I really loved this face wash. It is a good one, and for repurchasing I will definitely repurchase this one. और अगर आपको भी कोई टर्मरिक सैफ्रॉन वाले कोई फेस वॉश में जाना हो तो do go for this one for sure. And I promise the last face wash from the same brand. Again, the Momsco, it is the natural green tea face wash with aloe vera and willow herb, and it is for oil control. Although it is an oil control face wash, I did not enjoy using this one because इसमें भी फोम नहीं होता है. जो भी एलोवेरा या फिर ग्रीन टी या फिर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट से आता है ना, उसमें फोम थोड़ा सा कम होता है. दैट आई हैव नोटिस्ड, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट आई डू नॉट एंजॉय यूजिंग फेस वॉशेज इन द फॉर्म ऑफ एलोवेरा. मतलब एलोवेरा के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो फेस वॉश आते हैं उसमें फोम थोड़ा सा कम होता है, तो आई डू नॉट एंजॉय यूजिंग दैट. इसमें सेम है, ये एलोवेरा के साथ आता है और ये ऑयल कंट्रोल के लिए है. बट अगेन बिकॉज आई डोंट नो, द एलोवेरा का जो प्रॉपर्टी होता है वो इसमें तो ऑफकोर्स आएगा ही आएगा, थोड़ा सा जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, नॉन फोमिंग होता है. और आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल नॉट बी रीपर्चेजिंग दिस वन. इट इज़ अ सो फेस वॉश. अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू ना हो कि फोमिंग होना ही चाहिए मेरे फेस वॉश में, तो आप ये फेस वॉश के लिए जा सकते हो. बट पर्सनली आई डिड नॉट एंजॉय यूजिंग इट. Okay, now the last face wash and the best out of all the lot of the face washes. Oh my god, I don't know how much face wash I've emptied. 1 2 3 4 5 and 6. I've emptied 6 face washes. Oh, that's a good number. So the last face wash, and it is the best out of all. It is this gold face wash from Nityavida. Now Nityavida is a brand जो एक homegrown brand है. It is फ्रॉम अहमदाबाद. यस, एक लेडी है अहमदाबाद में जो ये ब्रांड चलाती है. आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड while I was visiting some exhibition, and I found this interesting brand. It is a herbal brand. It is ISO certified like 9001 2015. It is plant-based natural products, and it is a good brand, I would say. अभी मैं इसकी 2-3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस वन पर्टिकुलरली. दिस प्रोडक्ट आई लव्ड यूजिंग, आई वुड से. आप देखोगे तो यू विल सी द गोल्ड टेक्सचर. आई एम नॉट श्योर अभी इसमें, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, बट यू विल सी दिस गोल्ड टेक्सचर एंड गोल्ड फ्लेक्सेस इन दिस फेस वॉश, एंड येट it is a very good gel consistency, but still it foams very good. And इसकी fragrance, oh my god, I loved this fragrance throughout the usage of this tube. I loved this. अगर मैं कभी भी इसके अक्रॉस वापस से आऊँगी, या फिर ऑफकोर्स इंस्टाग्राम तो है ही है, आई विल फॉर श्योर बी रीपर्चेजिंग दिस फेस वॉश, एंड आई लव्ड इट दैट मच. अगर आपको भी करना हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक ये वाली ब्रांड का नीचे डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई लव्ड दिस फेस वॉश अ लॉट. Okay, now I have one toner. Again, it is from the brand The Momsco. It is the Momsco Natural Daily Face Toner. It contains vitamin C and niacinamide, and it is alcohol free.
I love this toner. Toners from the Momsco are really good compared to the face washes. I've noticed that much कि मुझे इसके फेस वॉशेस बहुत कम पसंद आते हैं. कुछ कुछ फेस वॉश बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ सो होते हैं. But in the case of toners, they are really good. I have completely gone through this toner once, and ये मेरा second purchase था, और I still have one backup of this toner. So toners from the Momsco are really good, and if you want to try some, you can definitely go for this. It is silicone free, mineral oil free, SLS free, paraben free, and harmful chemicals free. So yes, I really enjoyed this toner. Now the last skincare product that I have is this. It is MyGlam Niacinamide Serum. As you all know, I love niacinamide as an ingredient, so I loved this serum. Niacinamide as an ingredient मुझे बहुत पसंद है, but इतने सारे serums यूज़ करने के बाद I love this serum a lot. मतलब मैंने The Momsco का यूज़ किया है, Organic Harvest का यूज़ किया है, I guess मैंने Garnier का भी यूज़ किया है, but जो ये वाला सीरम है मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, माइग्लैम का नायासिनामाइड सीरम. इट इज़ दैट 10% नायासिनामाइड क्लैरिफाइंग सीरम. इट इज़ एनरिच्ड विथ मोरिंगा एंड टाइगर ग्रास. आई लव दिस. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट है, फेस पे बिल्कुल भी चिप नहीं होता है, और ये फेस पे बहुत ही अच्छे से लाइक अप्लाई होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है. कुछ सीरम होता है जो इतने थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं जो फेस पे रह जाते हैं और आपको पीछे से चिप वाली फीलिंग देते हैं. ये सीरम ऐसा कुछ भी नहीं करता है. आई रियली लव दिस सीरम. Okay, so now let's move on to next category, which is hair care category, and I have two shampoos over here with me. So the first shampoo is this Saint Botanica Prebiotic Anti Dandruff shampoo. बीच में थोड़े टाइम के लिए मेरे को ये इश्यू बहुत हो गया था कि डेंड्रफ का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था. सो आई वेंट विथ दिस शैम्पू एंड इट वॉज प्रिटी गुड इन डीलिंग विथ माई डेंड्रफ. आई विल नॉट से कि एकदम पूरा ही निकाल दिया था और बहुत ही अच्छे से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, बट येस इट हेल्प्ड अ लॉट इन क्लियरिंग माई इश्यू विथ डेंड्रफ, एंड इट इज़ अ गुड शैम्पू. आई वुड से सेंट बॉटनिका के हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आई विल गिव a 9 out of 10 to almost all the products. So yes, I love this shampoo. मैं बहुत सारे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में सेंट बोटनिका प्रेफर करती हूँ और रेफर भी करती हूँ. So it is a good shampoo for sure. Okay, now the next one is this Mukti Gold shampoo. It is their Mukti Gold Effective Ayurveda shampoo. आई लव्ड दिस शैम्पू. ये इतना ह्यूज बॉटल है कि इसने मेरा बहुत टाइम कंज्यूम किया है. फिनिश होते होते तो एक टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था ये फिनिश हो जाए तो अच्छा है यार, मैं कुछ और ट्राई कर सकूँ. इतना मेरा इसने टाइम कंज्यूम किया. इट इज़ अ गुड थिंग एज वेल, ओके, कि बॉटल आपकी बहुत लंबे टाइम तक टिकती है, लाइक चलती है, तो ये गुड एक उसका प्रो भी है और मेरे लिए तो ये कॉन भी है क्योंकि मुझे नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना पसंद है. बट इट इज़ अ वेरी गुड शैम्पू. इसने मेरे हेयर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी कर दी थी. अगर आप मेरे थोड़े से पुराने वाले वीडियोस देखोगे जो 1-1.5 साल पहले के हैं, उसमें मेरे हेयर्स बहुत रफ है और बहुत ही एकदम टेक्सचरलेस और जान बिना के मेरे बाल थे. बट दिस वन हेल्प्ड मी अ लॉट टू इम्प्रूव माई हेयर टेक्सचर. इट इज़ अगेन नॉट कि ये एक ही चीज़ ने हेल्प किया है. आई यूज़ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू इम्प्रूव द टेक्सचर, बट दिस वन डेफिनेटली हेल्प्ड अ लॉट. So yes, it is a good shampoo. It is available on Amazon. I will definitely be linking everything in the description box along with this. But yes, I love this shampoo. Okay, so shampoo तो मैंने सिर्फ 2 ही empty किए, but conditioner मैंने बहुत सारे empty कर दिए हैं. I have 1, 2, 3, 4 conditioners with me and 1 hair mask. So लेट्स गो वन बाय वन. और उसमें बहुत सारे सेंट बॉटनिका है. एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट आई लव सेंट बॉटनिका ब्रांड फॉर हेयर केयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशनर एंड इट इज दिस फर्स्ट कंडीशनर इज दिस प्रो केराटिन एंड आर्गन ऑयल कंडीशनर स्मूथ थेरेपी फ्रॉम सेंट बॉटनिका. एज आई मैंशन, आई लव दिस ब्रांड फॉर हेयर केयर, सो आई go back to this brand a lot. So
इसमें मैं पहले एक छोटा सा ट्यूब लेके आई थी. आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई, इफ इट विल सूट माई हेयर्स आई विल गो फॉर अ बिगर ट्यूब. और मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो ये ट्यूब मेरे लिए 2 या 3 बार ही काम आया था. आई गेस 3 या 4 बार ही किया था. इससे ज़्यादा मैं इससे कंडीशन नहीं कर पाई थी अपने हेयर्स को. ऑल्दो इट्स नॉट टू लॉन्ग बट येस इट इज़ ऑफ अ गुड लेंथ आई वुड से. तो 3-4 बार मैंने इससे किया एंड आई थॉट इट इज़ अ गुड कंडीशनर टू गो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा, मैंने वो केराटिन का ट्रीटमेंट भी करवाया था स्मूथनिंग का. सो आई वांटेड कंडीशनर्स इन द सेम लाइन जो मुझे केराटिन स्मूथनिंग वाले बालों को मेरे को हेल्प करेंगे जो मेंटेन करने के लिए. सो आई वेंट फॉर दिस बिगर ट्यूब अगेन. I really loved this one. It is anti-freeze, perfectly detangles, adds luminous shine and strengthens the root. Yes, again I loved this conditioners. दोनों ही सेम रेंज का है, बस ये छोटा ट्यूब है और ये बड़ा ट्यूब है. तो जब मैं छोटे छोटे सैम्पल्स ट्राई कर रही थी, मैंने सेंट बॉटनिका से ये भी एक मंगवाया था. इट इज़ द बायोटिन एंड कोलाजन वॉल्यूमनाइजिंग कंडीशनर, नो पैराबेन्स एंड नो मिनरल ऑयल्स. I liked this conditioner but not as much as the keratin one. ये मुझे कंडीशनर तो पसंद आया था बट इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस जो लिखा है दैट इट इज़ वॉल्यूमनाइजिंग कंडीशनर, इतना वॉल्यूम नहीं दिया था मेरे हेयर्स को. बिकॉज आई डोंट नो, मे बी वो स्मूथनिंग की वजह से होगा कि वो वॉल्यूम इतना बाउंसी नहीं हो रहा था. बट आई फेल्ट लाइक दिस इज एन ओके प्रोडक्ट. अच्छा है, आई वुड नॉट से बुरा है, बट मुझे वो प्रो केराटिन वाला रेंज ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं उसका बड़ा ट्यूब लाई और इसका नहीं लिया मैंने. सो येस, इट इज़ अ सो प्रोडक्ट. इनफैक्ट गाइज, प्रो केराटिन एंड आर्गन वाले रेंज मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने उसका एक बड़ा सा टब भी लिया था, जो हेयर मास्क का टब है. कंडीशनर ना मैं बहुत डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, मतलब हर बार मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैं कंडीशनर करती हूँ. बट मास्किंग का ऐसा है, मैं ओकेजनली करती हूँ जब भी मेरे पास बहुत अच्छा सा टाइम हो, रिलैक्स करना हो, लाइक आई नो के आई नीड टू डू सम गुड हेयर ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग, तभी मैं हेयर मास्किंग करती हूँ, जो महीने में एक आध बार होता है. सो आई वेंट फॉर दिस बड़ा सा डब्बा ऑफ हेयर मास्क एज वेल. अगेन सेम रेंज का है, बहुत ही बढ़िया है. आई फिनिश्ड इट लाइक एनीथिंग गाइज. आप अगर इसको खोल के देखोगे यू विल नॉट सी एनीथिंग इन दिस टब. इट्स अ ह्यूज एज टब. इट इज़ अ 200 ग्राम का डब्बा एंड आई लव्ड इट. इसके प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है गाइज. ये हेयर मास्क वॉज जस्ट फॉर 549 एंड इट डिड वर्कड रियली गुड फॉर माई हेयर्स. तो अगर आपको हेयर केयर के लिए कोई ब्रांड में जाना हो तो आप डेफिनेटली सेंट बॉटनिका ब्रांड में जा सकते हो फॉर श्योर. ओके, नाउ द लास्ट हेयर कंडीशनर is from Moha. It is their Moha herbal hair conditioner. It is paraben free and it is a tube of 100 ml. I liked this conditioner in a way that it worked good for my hair, but fragrance wise मुझे ये बहुत पसंद आया था. मतलब ये हेयर्स के लिए तो अच्छा था बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आई थी. आई डोंट नो व्हाई. ये एक हर्बल ब्रांड है बट ज़्यादातर अगर आप हर्बल और आयुर्वेदिक ब्रांड्स जो देखोगे ना, उसके फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, बट इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी. मैंने इनफैक्ट इसका शावर जेल भी यूज़ किया हुआ है, इसका फेस वॉश भी यूज़ किया है. एवरीथिंग इज़ सो गुड फ्रॉम दिस ब्रांड. आप मोहा ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो. अभी तो इसके सनस्क्रीन्स भी बहुत अच्छे आने लगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो येस, डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्रांड इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर सम गुड हर्बल ब्रांड. और कोई न्यू ब्रांड अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ये ब्रांड में डेफिनेटली जा सकते हो. इसका हेयर कंडीशनर बहुत अच्छा है. इसका फूट क्रीम इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है. आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ फूट क्रीम एज वेल. सो येस, दिस इज़ वन सच न्यू ब्रांड जो मैं अभी ट्राई करना शुरू किया है एंड आई हैव बिन लविंग दिस ब्रांड अ लॉट. ओके, सो लास्ट I will say skincare empties था जो मैं भूल गई बताना, but it is this Garnier Micellar water. It is the huge bottle of 400 ml and as you guys already know, इसके बारे में बात करना is just बेकार.
आई लव दिस। इनफैक्ट बहुत पूरी दुनिया ही इसको तो प्यार करती है। ये इतना अच्छा माइसेलर वाटर है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक इट ऑन योर क्लॉथ और ऑन योर वाइप एंड जस्ट रिमूव योर मेकअप हसल फ्री। लाइक बहुत ही अच्छे से ये आपके मेकअप को निकाल देता है। दिस ह्यूज एस बॉटल इज जस्ट फॉर 349 एंड व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। इट इज़ अमेजिंग। इसमें एक ऑयल बेस्ड वाला येलो वाला बॉटल भी आता है, बट आई एम एन ऑयली स्किन टाइप पर्सन, तो मैं वो नहीं लेती हूँ, मैं ये पिंक वाला बॉटल लेती हूँ एंड आई लव दिस वन। Okay, so the last empties that I have kept intentionally for the last because ये मेरे हर एक empties वीडियो में अब तक भी था, अभी भी है और आई थिंक हमेशा रहेगा। इट इज़ दिस रेमसन्स का यू आर स्वीट परफ्यूम। इट इज़ 30 ml का बॉटल एंड एज यू कैन सी 2 empties अभी मेरे 2 हाथ में है और मैं अभी सामने रैक पे भी देख सकती हूँ कि 2 empties ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और तीसरा हमने स्टार्ट किया है। तो इतना सा अंदर बचा हुआ है जो मैंने ऐसे रखा हुआ है कि आई जस्ट एम्प्टी इट आउट। और ओ माय गॉड, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस परफ्यूम। आई लव दिस फ्रेग्रेंस। इनफैक्ट मैं और केयर दोनों ही ये फ्रेग्रेंस को इतना पसंद करते हैं। ही इज़ तो ऑब्सेस्ड विद दिस। मतलब मेरा तो ऐसा है, आई ट्राई न्यू फ्रेग्रेंसेस। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ही चाहिए। मैं न्यू फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई कर लेती हूँ और मुझे पसंद है अलग अलग फ्रेग्रेंस यूज़ करना, बट उनको ऐसा है कि उनको कोई एक फ्रेग्रेंस अगर पसंद आ गई तो फिर तो ख़त्म है बात, और कोई फ्रेग्रेंस वो यूज़ नहीं करते, बस यही फ्रेग्रेंस। और इट्स बीन लाइक 1.5 years ही इज़ बीन यूजिंग ओनली दिस परफ्यूम। इसकी हमने अभी तक 5 से 6 बॉटल्स ख़त्म कर दी है और अभी मेरे पास 2 बैकअप में और अभी वो मेरे को बोल रहे और ऑर्डर कर लेना। So it is such great perfume and it is at a very affordable rate as well. If I am not wrong, ये आपको 130 के अराउंड मिल जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तब तो मुझे ये 100 में मिला था, बट अभी सेल्स थोड़े कम हो जाते, पता नहीं इसका रेट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस होता रहता है, तो आपको ये 130 के अराउंड मिल जाएगा। मैं इसको ऑर्डर करती हूँ ज़्यादातर नायका से, बट अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मीशो पे भी इसके रेट्स बहुत कम होते हैं कंपेयर टू द नायका। So yes, if you are wanting to try this fragrance, go for this. और अगर आपको ऐसा है कि कोई भी अफोर्डेबल एक फ्रेग्रेंस चाहिए जो ऐसे मेरे कॉलेज बैग में या ऑफिस बैग में रखना हो, तो गो फॉर दिस वन फॉर श्योर। ये उनका ब्लू वाला वेरिएंट है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी बिकॉज ये एम्प्टी है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा वाला वेरिएंट है। इसमें 2 वेरिएंट आता है, एक पिंक वाला और एक ब्लू वाला। ये वाला ब्लू वाला वेरिएंट है। सो yes, this was my last empty. So yes, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching this video, and if you did, then please do not forget to give it a big thumbs up, share it with all of your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel. Also guys, बहुत सारे videos अभी lined up है और अभी मैं अपने घर पे भी जा रही हूँ, तो बहुत सारे videos आएंगे भी सही। आज के वीडियो में मैंने काफ़ी सारे एम्प्टीज आपको दिखाए हैं और मैं एम्प्टीज का ट्राई करती हूँ ना हर 6 महीने में लाऊँ, ऐसे 1-2 महीने में हर बार ना लाऊँ, ताकि क्या है ना वो रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स ना आए, या फिर ऐसे कम प्रोडक्ट्स में 5-6 प्रोडक्ट्स में मैं एम्प्टीज का वीडियो कर दूँ, ऐसा मुझे नहीं पसंद है। आई ट्राई टू कलेक्ट होल लॉट ऑफ थिंग्स। और अभी मैं आज के वीडियो में देखूँ ना, सो आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू शो यू। मुझे ऐसे वीडियोस करना काफ़ी पसंद है, तो अभी और जो एम्प्टीज आएगा वो तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद आएगा, बट और बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है मेरे चैनल पे। आई एम फिल्मिंग लॉट ऑफ हॉल्स गाइज फॉर यू। सो येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you are interested in such beauty, lifestyle and fashion videos. I will see you in my next video. Till then, bye bye.